अच्छा जी, इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंट वर्ड्स का यूज है। जैसे कि आप यहाँ पर दो वर्ड्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, नेवर एंड एवर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह यूज़ किए जाते हैं और क्या मतलब ये देते हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन नेवर का मतलब है कभी भी नहीं और एवर का मतलब है कभी। अब आप इसको मीनिंग से यूँ समझ लेंगे, जैसे अगर आप कहते हैं कि आई हैव नेवर विजिटेड यूरोप, मैंने, ये यूरोप नहीं यूरोप होता है, मैंने यूरोप कभी भी विजिट नहीं किया। नेवर को अगर हटाकर मैं कंपैरेटिवली बताऊं, फर्ज कर लो यहाँ नेवर नहीं लिखा हुआ, ये जो वर्ड तुम देख रहे हो नेवर का, समझ लो फॉर एग्जांपल ये नहीं लिखा और हम इसको यूँ पढ़ते हैं कि आई हैव विजिटेड यूरोप, मैं यूरोप विजिट कर चुका हूँ। आई हैव नेवर विजिटेड यूरोप, मैं कभी भी, मैंने मतलब यूरोप विजिट ही नहीं किया, ये मतलब बन गया। सिमिलरली अगर आप ये कहते हैं एवर का यूज़ करते हुए कि हैव दे एवर एक्सपीरियंस्ड स्नोफॉल, क्या उन्होंने कभी स्नोफॉल का एक्सपीरियंस किया है, मतलब कभी बर्फ़ गिरते देखी है। इसको भी अगर हम एवर के बगैर पढ़े तो मतलब मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हैव दे एक्सपीरियंस्ड स्नोफॉल, क्या उन्होंने स्नोफॉल का एक्सपीरियंस किया है, बात यही है, पूछा जा रहा है। लेकिन जब ये कह दिया कि हैव दे एवर एक्सपीरियंस्ड स्नोफॉल, तो मतलब ये कि क्या कभी किया है, कभी भी ज़िंदगी में, फिर इसका मतलब ये हो जाता है, आप और ज़्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं अपनी बात को। इसी तरह आई हैव नेवर रिसीव्ड सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेंसिव गिफ्ट रिसीव नहीं किया। आप जब स्पेसिफिक करना चाहते हैं किसी एक्शन को तो एवर यूज़ करते हैं, और सारे ही एक्शंस का इनकार करना चाहते हो तो नेवर कर देते हैं कि कभी किया ही नहीं है। सो ये है इसका यूज़। इसी तरह और भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, सो फार है और टिल नाउ, दोनों एक ही मीनिंग्स में यूज़ होते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए अगर हम कहते हैं कि आई हैव कम्प्लीटेड 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक सो फार, मैंने अब तक बुक के 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया है। सो फार का मतलब है अब तक। ये नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है लेकिन पॉजिटिव में भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक में ही यूज़ करेंगे। इसी तरह शुरू में भी लगा सकते हैं, मतलब तो कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन प्रॉपरली मैंने यही देखा है कि लास्ट में यूज़ होता ही है। ही हैज़न्ट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट सो फार, उसने अब तक प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है। तो till now we have received any feedback on our proposal. Till now we haven't received, अब तक हमने we haven't received, हमने रिसीव ही नहीं किया any feedback, अब कोई फीडबैक भी on our proposal, अपने प्रोपोजल में। यानी ये कि हमने प्रोपोजल भेजा था, वो एप्लीकेशन एक तरह से जो लिख के हम देते हैं, उसमें हमें फीडबैक चाहिए था कि इसको मान दो, लेकिन अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला है टिल नाउ। सही है, इस लम्हे तक जब तक हम बता रहे हैं। इसी तरह टिल नाउ आई हैव विजिटेड 5 डिफरेंट कंट्रीज़, अब तक मैं 5 मुख्तलिफ कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। अभी कहानी जा रही है, हो सकता है छठी भी विजिट कर लूँ मैं। सही हो गया। सो फार और टिल नाउ एक ही सेंस में यूज़ होता है। इसी तरह यहाँ पर एक और वर्ड है येट का मतलब होता है अभी तक। ये जो है नेगेटिव में भी यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव सेंस में यूज़ होगा तो ये हैरानगी शो करने के लिए, क्यूरियोसिटी शो करने के लिए, और वो जो एंटिसिपेशन होती है, उम्मीद, वो शो करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आई हैवंट फिनिश्ड रीडिंग द बुक येट, मतलब ये कि मैंने अभी तक बुक की रीडिंग फिनिश नहीं की है, मुकम्मल नहीं की है। इसी तरह हैव यू ट्राइड द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन येट, क्या अब तक तुमने कोई नया रेस्टोरेंट डाउनटाउन में ट्राई किया है। यहाँ पर असल में पूछने वाला कंफर्मेशन चाहता है, क्या तुमने अब तक किया है। आप इसको लहजे से भी पहचान लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस लहजे के साथ बात हो रही है। अगर वो हैरानगी शो कर रहा है तो वो हैरान है, और अगर वो कुछ सवाली अंदाज में पूछ रहा है तो मतलब कंफर्मेशन चाहता है, क्या तुमने अब तक ये किया है, क्या तुमने उसका जवाब दे दिया अब तक, ये मतलब बन रहा है। सो इसी तरह एक और वर्ड है ऑलरेडी का, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में कॉमनली यूज़ करते हैं। हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड योर असाइनमेंट, क्या तुम पहले ही अपना असाइनमेंट सबमिट करा चुके हो, ऑलरेडी ये कर चुके हो। हैज़ ही ऑलरेडी पैक्ड फॉर द ट्रिप, क्या उसने पहले ही ट्रिप के लिए पैक कर लिया है, पैकिंग मुकम्मल कर ली है। हम इस म्यूजियम को पहले ही विजिट कर चुके हैं, वो काम जो आप पहले ही कर चुके हैं उसके लिए आप ये यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बताना ज़रूर है।